सड़क में चलने वाला, ऑटो वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, झुग्गी वाला, वो भी ये बात देख रहा है कि ये आदमी हमारे 5-5 रुपये 10-10 रुपये लेके राजनीति करने की बात करता था, ये 8-8 लाख रुपए के टॉयलेट में सीट लगवा रहा है, ये वियतनाम से संगमरमर मंगवा रहा है। वो सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी देख नहीं रहा है क्या, जिसके चंदे के पैसे से राजनीति करने के लिए केजरीवाल आए थे। मैं तब भी उस गरीब आदमी के साथ खड़ा था, उसकी ईमानदारी हमारे साथ थी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पैसा दिया था। पद गया लेकिन प्रतिष्ठा आई, और आज मैं सर उठा के ये बात कह सकता हूँ कि जो मैं 6 साल पहले कहने शुरू किया था, आज पूरा देश उस बात को मान रहा है। शराब के ठेके मोदी जी ने कहा था मनीष सिसोदिया को खोलो दिल्ली में। मोदी जी ने कहा था अगर शराब के ठेके नहीं खोलते, हवाला का काम नहीं करते तो जेल क्यों जाते। और क्या हाईकोर्ट भी बीजेपी से मिल गया, ये सारे जज भी बीजेपी से मिलकर जमानत देने से मना कर रहे हैं। मोदी जी ने फ़ोन करके कहा था कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे खरीद लेना अरविंद केजरीवाल। मोदी जी ने फ़ोन करके कहा था कि ये वियतनाम का संगमरमर मंगा के देना। जब पाप करोगे तो जेल ही जाओगे, चोरी करोगे तो पकड़े ही जाओगे। इसमें मोदी जी के ऊपर आरोप। और प्रधानमंत्री बनने की बात जहाँ तक है तो इस जन्म में तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने नहीं वाले। 0 लोकसभा सीट के साथ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली की जनता को ईमानदारी के सपने दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि भाजपा ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी ये पूछ रही है कि ऐसी कैसी आपने कोठी बनाई है जिसमें 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मेरे साथ इस वक्त कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं, सीधी बातचीत करेंगे। कपिल जी से बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि कपिल जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया और कुछ ही दिनों में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। कपिल जी, वो वक्त मेरे को याद है जब आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ पार्टी में ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, आपने आरोप लगाए और आपने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे, क्या आज वो स्थिति आ गई है, सवाल पूछे जा रहे हैं केजरीवाल से, आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विनोद जी, हमने 6 साल पहले मैंने ये बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और इन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में होगा। तब ज़्यादातर लोगों ने इस बात को माना नहीं, लेकिन आगे 3 में से 2 लोग जेल में ऑलरेडी हैं और तीसरे का नंबर लगने वाला है। और अपने व्यक्तिगत खुद के सीएम हाउस में जिस प्रकार का खर्चा इस बार इन्होंने किया है, और मैंने ये बात पहले कई दिनों से बोल रहा था कि अगर मुख्यमंत्री का दफ्तर, मुख्यमंत्री का घर केवल 1 घंटे के लिए मीडिया के कैमरों के लिए खोल दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल कितने भ्रष्टाचारी हैं इसकी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इनका घर देखने से ही देश को पता लग जाएगा कि ये कितने भ्रष्टाचारी हैं। और अब वो बात लोगों के सामने आ रही है और अभी तो केवल कागज सामने आए हैं। वीडियो अगर केजरीवाल अपना, मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल अपना घर 1 घंटे के लिए भी जनता और मीडिया के लिए खोल देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं उनके पास जनता से आँख मिलाने के लिए। कपिल भाई साहब, एक बात बताइए, जो पार्टी ये कहा करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे, हम ऐसी सरकार चलाएंगे ना गाड़ी होगी, ना घोड़ा होगा, ना बंगला होगा, ना कोठी होगी, लेकिन ये तो वक्त बहुत कम हुआ। ये तो अरविंद केजरीवाल जी की मेरे को लगता है कि 5 से 7 साल की सरकार हुई है और ये उनके कई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे पहुँचते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? वो तो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदारी के चलते दिल्ली ने उनको दिल्ली का सीएम भी बनाया। ऐसा कौन कट्टर ईमानदार होगा जो 8 लाख रुपए का पर्दा जनता के पैसों से अपने घर में लगवाएगा? कहाँ मिलता है ये 8 लाख रुपए का पर्दा? कैसा होता है? क्या इसमें सोने के तार लगे होते हैं, चांदी के तार लगे होते हैं? मेरे को तो ऐसी दुकान भी नहीं पता जिसमें 8 लाख रुपए का पर्दा मिलता हो। कहाँ होते हैं? 20 लाख रुपए की कारपेट, 40 लाख रुपए की अलमारी, 1 करोड़ रुपए की टीवी, 1 करोड़ रुपए की टीवी, जेब में 5 रुपए का पेन, 250 रुपए की शर्ट, टूटी हुई चप्पल और 1 करोड़ रुपए के टीवी घर के अंदर जनता के पैसों से। ये भ्रष्टाचार है, ये आपराधिक मामला है। और बिल्कुल आपने सही कहा, केजरीवाल देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं ना जिन्होंने एफिडेविट दिया था। एफिडेविट दिया था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा। तो आज केजरीवाल जी आके बोले कि वो एफिडेविट झूठा था, झूठ बोला था दिल्ली की जनता से, झूठे भरोसा दिया था। ये विश्वासघात नहीं है क्या जनादेश के साथ? इससे बड़ा धोखा कुछ और हो सकता है क्या? और 45 करोड़ का बंगला तो केवल ट्रेलर है, ये तो केवल शुरुआत है। चीफ मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स की जो प्रोजेक्ट चल रही है उसमें तो ऐसे 23 बंगलों को मिला के एक बंगला बनाया जा रहा है। ये तो लगभग 300-350 करोड़ रुपए का अपना खुद का राजमहल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो इसके बारे में सवाल तो पूछे ही जाएंगे।
क्या कहेंगे, सपने तो दिखाए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे। दिल्ली की जनता को सपने दिखाए थे कि भाजपा भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस के लिए लगातार मैं उस समय कवरेज करता था तो एक वैगनार गाड़ी हुआ करती थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी थे वो बड़ी लंबी फाइलें लेकर जाया करते थे और भौकाल मचा रहता था मीडिया के सामने कि आज इसका खुलासा होगा, आज इसको जेल पहुंचाएंगे, और पूरी मीडिया की नज़रें, पूरी मीडिया के कैमरे उस वैगनार पर रहा करते थे कि वो वैगनार कहाँ जाकर रुकेगी और कहाँ वो फाइलें खुलेंगी। ना शीला दीक्षित जेल गई और कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खड़ी भी रहती है, मैंने देखा है। आखिर इसके पीछे जी पड़ी रहती है। अगर आपने अभी देखा हो तो संजय सिंह सोनिया गांधी और खड़गे जी के पैरों में पड़े हुए थे। संसद भवन में जब प्रोटेस्ट हो रहा था उनके ठीक पैरों में नीचे जूतों में बैठ के ताली बजा रहे थे संजय सिंह। तो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं रहती, कांग्रेस के पैरों में पड़ी रहती है। आपने कहा पड़ी रहती है, लेकिन ये तो आरोप लगाया करते थे कि हम तो कांग्रेस, जब सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में उस वक्त, तो कहा करते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस हटाइए, देश बचाइए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आज कह रही है मोदी हटाइए, देश बचाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार पे क्या कार्रवाई की? सरकार बने हुए 8 साल हो गए, किसी भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई की? किसी भी जिसके ऊपर, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने बोला कि 3 लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया, 3 में से 2 जेल में हैं। केजरीवाल ने जितनों के ऊपर आरोप लगाए उनमें उनके साथ वो डिनर कर रहे हैं, उनके साथ वो गठबंधन बना रहे हैं और उनके खुद के अगल बगल के साथी जेल जा रहे हैं। अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बारे में कोर्ट ये बोल रहा है, कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बोला कि मनीष सिसोदिया के मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने बोला है। और सत्येंद्र जैन के बारे में बोला है कि ये हवाला के ऑपरेटर है। तो ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अगर हवाला का काम कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो क्या केजरीवाल की नॉलेज के बिना हो रहा होगा? या केजरीवाल की खुद की धर्मपत्नी जा रही हैं ये करोड़ों रुपए के संगमरमर खरीदने और करोड़ों रुपए की टीवी खरीदने? तो भ्रष्टाचार तो सामने दिखाई दे रहा है। देश में इससे बड़ा झूठ भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में किसी ने बोला होगा। और वो दिन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो वैगनार वाले दिन, वो गिरनार अपार्टमेंट वाले दिन, वो एफिडेविट देने वाले दिन, जब केजरीवाल खड़े होकर बोलते थे कि शीला दीक्षित के तो वॉशरूम में भी एसी लगा हुआ है और शीला दीक्षित के एसी का बिल कौन देगा? आज मैं पूछ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल से कि तुम्हारे घर में कितने एसी लगे हैं, उनका बिल किसके पैसों से जा रहा है? 8 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट, शीला दीक्षित के बाथरूम में 30,000 रुपये के एसी पे सवाल उठाने वाला आदमी अपने बंगले में 8 लाख रुपए की सीट्स लगवा रहा है। और तो ये इसका मतलब ये बदले नहीं, इसका मतलब ये उस वक्त झूठ बोल रहे थे, विश्वासघात कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, इनकी नीयत में खोट थी, मन में पहले से चोरी की प्लानिंग थी। और वरना परिवार में कोई तो रोकता, परिवार खुद ही इसी चोरी में शामिल हो गया। वो तो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार नेता, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा कट्टर ईमानदार नेता इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। इस धरती पर कट्टर ईमानदारी की अगर कोई मिसाल है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर कट्टर ईमानदारी का मतलब होता है चोरी करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, झूठा एफिडेविट देना, विश्वासघात करना, जनता के पैसों से अपनी अय्याशी के सामान इकट्ठे करना, सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देना, तब कट्टर ईमानदारी की ये डेफिनेशन होती है क्या? अरविंद केजरीवाल, जो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या 8 लाख का पर्दा लिया कि नहीं लिया जनता के पैसों से? 20 लाख की कारपेट ली कि नहीं ली? 40 लाख की अलमारी ली कि नहीं ली? करोड़ों रुपए का ये संगमरमर, आपको ताजमहल का संगमरमर भी बेकार लगने लगा और आपने कहा वियतनाम का संगमरमर ला के दो। ये ईमानदारी है? अपने पिताजी के पैसों से ले रहे हो क्या? जनता के पैसों से ले रहे हो, दिल्ली की जनता के पैसों से। और फ्रॉड, अगर कोई आदमी आपके पास रोज़ मिलने के लिए आए और जेब में 5 रुपये का पेन हो, 250 रुपये की कमीज हो, टूटी हुई चप्पल हो, और एक दिन आपको पता लगे कि उसके घर में 1-1 करोड़ रुपए की टीवी लगे हुए हैं, तो वो फ्रॉड है कि नहीं है? सफ़ेद झूठ रोज़ बोलना। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, पिछले 6-7 साल की सरकार में इनके 8 मंत्री या तो भ्रष्टाचार में या दुराचार में कन्विक्टेड हो चुके हैं जी। ये भी नहीं कि खाली राजनीतिक आरोप लगे, कन्विक्टेड हुए हैं। चाहे वो संदीप सिंह का मामला हो, चाहे वो राजेंद्र गौतम का मामला हो, चाहे वो जितेंद्र तोमर का मामला हो, चाहे अब ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का मामला हो, सोमनाथ भारती का मामला हो। ये तो लिस्ट बहुत लंबी है ना। जिन कह रहे हैं भाजपा फंसा रही है। प्रधानमंत्री मोदी डर गए 2024 के चुनाव से पहले। उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री ना बन जाएं, जनता कट्टर ईमानदार नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, इसलिए उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। तो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो। शराब के ठेके मोदी जी ने कहा था मनीष सिसोदिया को खोलो दिल्ली में। मोदी जी ने कहा था अगर शराब के ठेके नहीं खोलते, हवाला का काम नहीं करते तो जेल क्यों जाते? और क्या हाईकोर्ट भी बीजेपी से मिल गया?
ये सारे जज भी बीजेपी से मिलकर जमानत देने से मना कर रहे हैं। मोदी जी ने फ़ोन करके कहा था कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे खरीद लेना अरविंद केजरीवाल। मोदी जी ने फ़ोन करके कहा था कि ये वियतनाम का संगमरमर मंगा के देना। जब पाप करोगे तो जेल ही जाओगे, चोरी करोगे तो पकड़े ही जाओगे। इसमें मोदी जी के ऊपर आरोप। और प्रधानमंत्री बनने की बात जहाँ तक है तो इस जन्म में तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने नहीं वाले। 0 लोकसभा सीट के साथ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की इस बार लोकसभा में? 0 सीट। 0 सीट वाली पार्टी बोल रही है कि कौन सी जगह से चुनाव जीतेंगे, कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? जरा बताएं ना अरविंद केजरीवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कहाँ से चुनाव लड़? पिछली बार गए तो थे लड़ने के लिए, जमानत जब्त करा के वापस आए हैं। तो प्रधानमंत्री और ये सब बातें तो ये हवाई की बातें हैं। केवल एक चुनाव बचा है अरविंद केजरीवाल के पास लड़ने के लिए, तिहाड़ जेल कैदी महासंघ का चुनाव। उसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन मिलकर वो महासंघ बनाए, उसका चुनाव लड़े। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस दिशा में वो जा रहे हैं, इसमें तिहाड़ के बाहर रहकर कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में वो बचेंगे नहीं। सर क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 1300 करोड़ का बंगला बना रहे हैं, मोदी जी 500 करोड़ के कपड़े पहन रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ आप बताओ ना, कौन सा जनता के टैक्स के पैसे से कौन सा कपड़ा आया है मोदी जी का, बता दो ना आप। हम तो कागज़ लेके आए हैं। क्या हमारी पार्टी ने किसी ने कहा कि हम जो कागज़ लेके आए हैं झूठा है? ना अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ये झूठा है, ना संजय सिंह ने बोला, ना राघव, किसी ने नहीं बोला कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप दिखा दो मोदी जी के यहाँ कौन सा कागज़ है, कौन सा कपड़ा है जनता के पैसों से जो मोदी जी ने लिया। मोदी जी तो वो हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर जब दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी उनकी तनख्वाह बची हुई हुई थी बैंक के खाते में, वो भी दान करके आए थे। ऐसे आदमी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दोगे? और अगर आपको उसी प्रकार का घर बनाना है जैसा प्रधानमंत्री का घर है, तो प्रधानमंत्री बन के रहो ना उस घर में। दिल्ली की जनता के पैसों से अपने शौक पूरे करोगे क्या? क्योंकि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए दिल्ली के ये जो ग्लोरीफाइड मेयर है, ये तो पूरे मुख्यमंत्री भी नहीं है ना जी, पूरा राज्य भी नहीं है दिल्ली जी। इसके मुख्यमंत्री के घर को ही आप ऐसा बनाना शुरू कर दोगे, 23 बंगलों को मिला के एक बंगला बना दोगे। तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता ने टैक्स देती है, आपके सपने पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता पैसे देती है। आपको प्रधानमंत्री जैसे घर में रहना है, प्रधानमंत्री बन के रहिए। आप दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के दिल्ली वालों के पैसे से अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। एक आम आदमी ने ट्वीट किया है, मैं आपको ट्वीट बताता हूँ। पीएम मोदी ने कहा था काला धन लेकर आएंगे, हर महीने हर एक खाते में 15 लाख देंगे, लेकिन लोगों का पैसा छीनकर अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, चौकसी को दे दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं की। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था, वो भी आम आदमी का कहना है कि भाजपा ने पूरा नहीं किया। देखो, आप सड़क पे जाओ और माइक लगा के जनता से पूछ लो 15 लाख रुपए वसूल हुए कि नहीं हुए। जनता तो कह रही है जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन भी वसूल हो गए थे, जिस दिन 370 हटी उस दिन डबल वसूल हो गए थे, जिस दिन राम मंदिर का ऑर्डर आया उस दिन 3 बार वसूल हो गए थे। तो जनता को तो बार बार वसूल हो रहे हैं पूरे 15 लाख रुपए, और जनता इसीलिए मोदी जी के साथ खड़ा है, देश का हर एक नागरिक। जहाँ तक अंबानी अडानी वाले मामले की बात है, तो क्या साबित कर पाए? अडानी के खिलाफ तो ये पूरे दुनिया की एजेंसियों को लेकर आए थे ना कि शेयर मार्केट गिर जाएगा, गिर गया। कौन सा भ्रष्टाचार साबित हुआ, कौन सा दाग लग पाया? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उन चीज़ों की बात करो जिनके कागज़ सामने। आज कागज़ किस चीज़ का सामने है कि आपने जनता के पैसों से अपने बंगले में वो खर्चा किया जो दिल्ली के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इस सवाल से तो आप बच के भाग नहीं सकते हैं, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये नैतिकता का मामला भी है और ये आपराधिक मामला भी है, इसकी जाँच का सामना भी करना पड़ेगा। कपिल भाई साहब, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जब भी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या कोई जेल जाता है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद एक ह्यूमर बनाया गया, एक पूरी दिल्ली में एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता, दिल्ली के बेस्ट शिक्षा मंत्री, देश के बेस्ट शिक्षा मंत्री को भाजपा ने जेल भेज दिया, लेकिन जिक्र इस बात का कभी नहीं हुआ कि भाई एक शराब आबकारी मंत्री को जेल भेजा गया क्योंकि वो घोटाला उसमें नजर आया, आरोप घोटाले के लगे। क्या कहेंगे, ये क्या ह्यूमर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कोई चोर अपने आप को चोर कहता है क्या? कोई चोर जब कभी कहता है कि मैंने चोरी की है, कोई अपराधी कभी कहता है कि मैंने अपराध किया है, तो ये सोचते हैं कि इनके मीडिया कैंपेन के द्वारा अपने अपराधों को छुपा लेंगे। छोटे छोटे बच्चों के पीछे बड़े बड़े पापों को छुपाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया के। मनीष सिसोदिया किस चीज़ में जेल में गए हैं? शराब के ठेके खोलना, हवाला का पैसे का लेन देन करना, शराब माफिया के साथ डील करना, एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश करना, फ़ोन को तोड़ना, कंप्यूटर को छोड़ना, डाटा को छुपाना, और आई क्लाउड से सारा डेटा रिकवर हो गया। पता लग गया कि आप तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपए को 1 किलो घी कह के ऑर्डर कर रहे थे, भैया 15 किलो घी भिजा दे, 20 किलो घी भिजवा दे। ये तो अब तो उनकी चैट सामने है ना। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन मोबाइल पे किस प्रकार की बातें कर रहे थे। ये ईमानदार लोग करते हैं ऐसी बातें?
ईमानदार लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा मंत्री के नाते जेल में नहीं है, शराब मंत्री के नाते जेल में है, शिक्षा मंत्री के नाते जो पाप किए हैं जिस दिन वो सामने आएंगे वो इससे भी बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। आपको क्या लगता है पार्टी में रहते आप आराम से शायद आज मंत्री बने होते, अतिशी मंत्री बन गई हैं, मंत्री तो मैं था ही, रहते आराम से। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद आज दुख हो रहा होगा या फिर लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया? मैंने उस दिन डंके की चोट पे बोला था कि यहाँ चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है। उस वक्त लोग मेरी बात को ज़्यादा लोग नहीं मान रहे थे, बहुत कम लोग मान रहे थे, आम आदमी पार्टी के अंदर भी लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन मैंने माँ शारदा को साक्षी मान के ये बात कही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है इनके भ्रष्टाचारों को और इनकी राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में होगा। मैंने ज़रूर ये सोचा था कि ये 10-15 साल लंबी लड़ाई चलेगी। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर का न्याय इतनी जल्दी होने वाला है कि 6 साल के अंदर इन 3 में से 2 लोग ऑलरेडी जेल चले जाएंगे और तीसरे का भ्रष्टाचार ऐसा खुले रूप में पूरे देश के सामने आ जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल अपने आप को कुछ भी बोले लेकिन जनता की आंख में आंख डाल के अपने आप को ईमानदार नहीं बोल सकते हैं। आज जिस प्रकार के घर में वो रह रहे हैं, सड़क में चलने वाला, ऑटो वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, झुग्गी वाला, वो भी ये बात देख रहा है कि ये आदमी हमारे 5-5 रुपये 10-10 रुपये लेके राजनीति करने की बात करता था, ये 8-8 लाख रुपए के टॉयलेट में सीट लगवा रहा है, ये वियतनाम से संगमरमर मंगवा रहा है। वो सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी देख नहीं रहा है क्या जिसके चंदे के पैसे से राजनीति करने के लिए केजरीवाल आए थे? मैं तब भी उस गरीब आदमी के साथ खड़ा था, उसकी ईमानदारी हमारे साथ थी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पैसा दिया था। पद गया लेकिन प्रतिष्ठा आई और आज मैं सर उठा के ये बात कह सकता हूँ कि जो मैं 6 साल पहले कहने शुरू किया था आज पूरा देश उस बात को मान रहा है। कपिल जी, क्या कहेंगे? आपने उन लोगों की बात करी, मैं भी उस वक्त कवरेज कर रहा था, हर ऑटो के पीछे लिखा था आई लव केजरीवाल। हर ऑटो वाले के दिल में था कि हम केजरीवाल को जिताएंगे, शायद हमारे लिए एक आम आदमी उभर कर आया है, वो हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट करेगा। लेकिन अब मैं ऑटो वालों से बात करता हूँ, मैंने कई ऑटो वालों का इंटरव्यू भी किया है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आई लव केजरीवाल जो आपने लिखा था, अब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनके दिलों में केजरीवाल के लिए इतना गुस्सा क्यों है? आप क्या समझते हैं इसको? क्योंकि उनकी पीठ पर छुरा भोंका है, उनके साथ गद्दारी की है, उनके साथ नमक हरामी की है, उनके साथ विश्वासघात किया है। सबसे बड़ा धोखा तो दिल्ली की माता बहनों को दिया क्योंकि ये शराब के ठोके खोलने के बाद सबसे बड़ी कीमत दिल्ली की माता बहन बेटियों ने चुकाई है। आपने दिल्ली के बच्चों को शराब के नशे में डाल दिया, यहाँ तक कि लड़कियों तक को शराब के नशे में, लड़कियों के लिए अलग से ठेके खोलने शुरू कर दिए। इसके बाद आपने दिल्ली के गरीब आदमी के साथ छल किया। झुग्गी में रहने वाले आदमी ने, रिक्शा चलाने वाले ने, ऑटो चलाने वाले ने, मेहनत मजदूरी करने वाले ने, कोई तो सपना देखा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो हमारे जैसा रहेगा, हमारे जैसा चलेगा, नॉर्मल गाड़ियों में चलेगा, छोटे घर में रहेगा। आज क्या बोल रहे हो आप उसको? आज क्या देख रहा है वो व्यक्ति जिसने आपको वोट दिया था और उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? अरविंद केजरीवाल ने तो ये काम किया है कि आज अगर सड़क पे खड़ा होकर कोई बोले कि मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा तो लोग उसे मारेंगे कि तू दूसरा केजरीवाल पैदा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए आया है। यानी ना केवल विश्वासघात किया है बल्कि आने वाले समय के लिए भी लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। दोबारा किसी के लिए ये बात कहना कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे ये आसान नहीं होगा। आपने शराब के ठेकों की बात करी, मैं बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा। मैं देख रहा था कि जैसे दिल्ली से यूपी से दिल्ली के बॉर्डर में एंट्री करते हैं, शायद आप कभी गए होंगे मयूर विहार फेज 3 के पास, वहाँ पर एक शराब का ठेका खुला और मैं उस रात को आ रहा था ऑफिस से अपने, तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और जस्ट उसके बगल में दिल्ली पुलिस का फ्लैट वहाँ पर बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस के परिवार वहाँ पर रहते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, 3-4 दिन वो बंद रहा ठेका, लेकिन उसके बाद वो ठेका खोल दिया गया। महिलाओं ने हल्ला मचाया, महिलाओं ने वहाँ पर कहा, नारेबाजी की कि हम यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, लेकिन फिर भी 2-4 दिन के बाद वहाँ पर शराब का ठेका खुल गया। वो साक्षात है, मैं आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर किसी को देखना हो तो वो जा सकता है। जैसे हरिदर्शन चौकी से दिल्ली एंट्री करेंगे, बिल्कुल बॉर्डर का सबसे पहला ठेका वो है। क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं माताओं की, बहनों की और बेटियों की बद्दुआ लगी है मनीष सिसोदिया को, जो आज वो जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने छोटे से पैसे के लालच में कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए की रिश्वत ले लूँगा, इसके चक्कर में कितने परिवार बर्बाद कर दिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। शराब का ठेका, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ विनोद जी, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से पूछता हूँ, अगर कोई आदमी आपको ये बोले, आपके बच्चे को, कि बेटा तू 1 बोतल शराब पी रहा है, 1 बोतल तू खरीद ले, 1 मैं अपनी तरफ से मुफ्त दूंगा, वो आपके परिवार का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? नहीं, बुरा कर रहा है। अगर किसी का सगा भाई, चाचा, ताऊ भी अगर तुम्हारे बेटे के साथ ये करेगा ना तो उससे रिश्ता खत्म कर दोगे। और दिल्ली का मुख्यमंत्री ये काम कर रहा था, अद्दे के साथ अद्दा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त, ये बांटने के लिए केजरीवाल राजनीति में आए थे, मनीष सिसोदिया राजनीति में आते, अद्दा पौवा बांटने के लिए राजनीति में आए थे। तो जितने परिवार जो बर्बाद हुए हैं, जिनके बच्चों को आपने नशे में धकेला है,
जिन परिवारों की आपने आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी, शराब के नशे में डाल दिया, अपराध जो शराब के कारण हुए, जो सड़कों पर छेड़खानी होती है, गाली गलौज होती है, बदतमीजी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसमें शराब की कितनी बड़ी भूमिका होती है। इन सब का पाप जो है ये आज घड़ा भर चुका है और इन माता बहनों बेटियों की बद्दुआएं हैं जो कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर पड़े हुए हैं और केजरीवाल जी की गति भी वहीं होगी। क्या कहेंगे, आखिरी सवाल यह है कि ये 45 करोड़ केजरीवाल के लिए एक नासूर बन गया है क्या? 45 करोड़ केवल ट्रेलर है विनोद जी, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार किया गया कि सामने से दिख रहा है। अश्लीलता जिसे कहते हैं, वल्गैरिटी ऑफ करप्शन, ये उस प्रकार से छलक रहा है इनका भ्रष्टाचार। केजरीवाल कितने ज़्यादा अंदर से भ्रष्ट हो चुके होंगे कि उनको शर्म नहीं आई कि अपने खुद के लिए 8-8 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, पर्दे, करोड़ों लाखों रुपए का संगमरमर, 1-1 करोड़ रुपए के टीवी लेते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। कितना अंदर से उस व्यक्ति का चरित्र खत्म हो चुका होगा जो इस प्रकार का कार्य करेगा। और मुझे लगता है कि आज देश और दिल्ली इस चीज़ को देख भी रही है और इसका एक निर्णायक जवाब जनता भी देगी और अदालत के माध्यम से भी मिलेगा। तो हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं, जिनका ये कहना है कि देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता, जिस दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने वो सपना दिखाया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस पर कपिल मिश्रा जी का ये कहना है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।